हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। एक कमेंट मेरे पास आया कि क्या डायबिटीज वाले आम खा सकते हैं, इसके बारे में आपका आयुर्वेद क्या कहता है। भाई, आयुर्वेद तो मेरा अकेले का नहीं है, आपका भी है। हाँ, आयुर्वेद में ये जरूर बताया गया है कि अगर आप सही लिमिट में आम खाएं तो डायबिटीज में नुकसान नहीं करता है। तो चलिए बात करते हैं, आज आम के बारे में ही बात कर लेते हैं। आम, जिसको फलों का राजा कहते हैं, जिसको हमारे यहाँ बहुत सारे नामों से जाना जाता है। ये बहुत ही स्वादिष्ट रसीला ये फल होता है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है, अच्छी खुशबू होती है। इसको कई नाम है इसके। तोतापरी, ये मेरे हाथ में सफेदा है। इसके साथ सिंदूरी, दशहरी, हापुस, लंगड़ा, मालदा, पता नहीं कितने नाम से ये आम हमारे यहाँ पर मिलता है। हर एक का टेस्ट मीठा है, रसीला है, लेकिन थोड़ा बहुत 19-20 खुशबू में, 19-20 मिठास में फर्क है। आज इसके बारे में बात करेंगे कि ये कितना हेल्दी है, कितना खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए और डायबिटीज वाले इसको कैसे खा सकते हैं। आम में मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन ई भी काफी मात्रा में मिलता है। इसमें फॉलेट मिलता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं। ये हेल्थ के लिए काफी अच्छा है, लेकिन जरूरी ये है कि आपको इसे लिमिट में लेना चाहिए। आम के अंदर एक खास एसिड होती है जिसको मैलिक एसिड कहते हैं। ये इसके टेस्ट को और इसके जो खुशबू है उसको काफी इम्पैक्ट डालती है। मैलिक एसिड वैसे भी कई चीजों में यूज होती है, दवाइयों में यूज होती है और ओरल हेल्थ की जो प्रोडक्ट्स होती है उसमें तो काफी मात्रा में यूज होती है। मैलिक एसिड आम में भी मिलती है, ये एप्पल में भी मिलती है, ये ग्रेप्स में भी मिलती है और पीयर्स में भी मिलती है। मैलिक एसिड जो है वो आम को उसका टेस्ट देती है। शुरू में जब आम लगता है, कच्चा आम जब होता है, तो इसके अंदर मैलिक एसिड मैक्सिमम होती है, इसीलिए इसमें खटास ज्यादा होता है। जैसे जैसे आम पकना शुरू हो जाता है, मैलिक एसिड कम होना शुरू हो जाती है और आम का जो फ्लेवर बढ़ना शुरू हो जाता है। जितनी मैलिक एसिड कम होगी उसका मिठास बढ़ जाएगा और उसका फ्लेवर बढ़ जाएगा। आम के अंदर डी कार्बोलाइक एसिड भी होता है जो बॉडी के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस का कारण होता है। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं उनको ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। जब आम खाते हैं तो वो हमारे मुंह से ही डाइजेशन को स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इसके दो फायदे होते हैं। एक तो आम जब हम खाते हैं तो मुंह का जो एसिडिक इफेक्ट है उसको खत्म करके ये एल्कलाइन इफेक्ट बना देता है और कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है जो डाइजेशन के लिए अच्छे होते हैं और वो हमारे सलाइवा के साथ मिलके जब पेट के अंदर जाते हैं तो ओवरऑल डाइजेशन को अच्छा बनाते हैं। मैलिक एसिड जो आम के अंदर होता है ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये बॉडी के अंदर जब हम आम खाएंगे, बॉडी के अंदर ये मैलिक एसिड जाएगा तो ये हमारे सेल डैमेज को रोकता है, सेल को हेल्दी बनाता है, सेल्स और टिश्यूज को हेल्दी बनाता है। ये मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है और डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी भी होता है। तो ये एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी होता है और बॉडी में एल्कलाइन लेवल को बढ़ाता है, उसको बॉडी को एसिडिक नहीं एल्कलाइन की तरफ ले जाता है। और जब बॉडी एल्कलाइन होगी तो हम कई सारी क्रॉनिक डिजीज से बच सकते हैं, जैसे डायबिटीज है, जैसे कैंसर है, जैसे हार्ट का प्रॉब्लम है। ऐसी प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं अगर हमारी बॉडी एसिडिक ना होके एल्कलाइन की तरफ रहे और हमारी बॉडी टॉक्सिन फ्री रहे। तो हम बात कर रहे थे कि क्या डायबिटिक पेशेंट को आम खाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल खाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो मिठास है वो नेचुरल है, कोई शुगर नहीं है उसके अंदर, नेचुरल मिठास है। आम जो है वो आपकी बॉडी के अंदर पूरी की पूरी शुगर को एक साथ नहीं पुश करेगा, ब्लड के अंदर नहीं जाने देगा, बल्कि आम का जो शुगर है वो धीरे धीरे करके आपके ब्लड में जाएगा और वो धीरे धीरे करके एनर्जी में कन्वर्ट होता रहेगा और आपको एनर्जी देगा, ना कि शुगर स्पाइक देगा। तो डायबिटिक पेशेंट इसको खा सकते हैं, लेकिन खाना कितना है मेन बात वो है। खा सकते हैं इसका ये मतलब नहीं कि 5-10 आम आपने उठाए और खा लिए, क्योंकि टेस्टी तो है ही, कितना भी खा सकते हैं, लेकिन कितना भी नहीं खाना है। एक हेल्दी पर्सन को एक आम, जैसा कि मेरे हाथ में ये एक आम है, ये करीब 150 ग्राम का आम है, तो इससे ज्यादा आम नहीं खाना चाहिए। एक हेल्दी पर्सन को इससे ज्यादा आम नहीं खाना चाहिए। तो 1 कप से ज्यादा पल्प आपको नहीं खाना चाहिए। अगर आप इतना पल्प खाते हैं तो आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। तो उसके ज्यादा अगर आप खाते हैं तो क्या होगा कि इसके अंदर जो मैलिक एसिड है वो एक्सेस में होने से आपको नुकसान पहुंचा सकती है। द बॉटम लाइन इज कि आप अगर लिमिट में खाएंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप लिमिट से ज्यादा खाएंगे और आप डायबिटिक भी हैं तो ये आपको नुकसान कर सकती है। आपने बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा, अरे ज्यादा आम मत खाओ, दस्त लग जाएंगे, उल्टी आ जाएगी।
क्यों? क्योंकि ये मैलिक एसिड अगर एक्सेस में हमारी बॉडी में जाएगी तो ये नुकसान करेगी। इससे ब्लोटिंग हो सकती है, खट्टी डकारें आ सकती है, इंडाइजेशन हो सकता है, लूज मोशंस हो सकते हैं अगर आपने ज्यादा खाया तो। गर्मियों में आम ज्यादा खाने से कई बच्चों को फोड़े भी निकलते हैं। आम अगर ज्यादा खाए तो पूरी बॉडी में रैशेज हो जाते हैं, फोड़े हो जाते हैं। तो इसको ज्यादा नहीं खाना है, इसको लिमिट में खाना है। बच्चे को 100 ग्राम से ज्यादा एक दिन में नहीं देना, और बड़े अगर 150 से 150 से 200 ग्राम से ज्यादा आम ना खाएं, और लगातार महीनों तक तो बिल्कुल नहीं खाएं। आप इसको ऑल्टरनेट डेज में खा सकते हैं। अगर आप 100-150 ग्राम खाते हैं तो ऑल्टरनेट डेज में खा सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उससे ज्यादा खाते हैं तो हफ्ते में एक ही बार खाएं, अदरवाइज ये आपको नुकसान कर सकता है। ये ऐसे ही फलों का राजा नहीं बन गया था, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, और जो आपकी सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं, आपके ओवरऑल बॉडी के लिए, आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छे अगर लिमिट में खाया जाए। और सबसे मेन बात ये, आम को, उस ताजा आम को काट के उसका पल्प खाना है आपने, उसका शेक नहीं बना के पीना, उसका जूस नहीं आपने बना के पीना, या रेडीमेड आम का जूस नहीं आपने लेना। अगर आपने ऐसा किया तो वो आपको जरूर नुकसान पहुंचाएगा, और कम से कम मोटापा तो बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। क्योंकि अगर आप इसकी स्मूदी बना के पीते हैं, या अगर आप इसका जूस बना के पीते हैं, मिल्क शेक बना के पीते हैं, तो वो उस क्रेविंग को बढ़ाता है। थोड़ा सा पिया और अच्छा लगा और पी लेना चाहिए, और अच्छा लगा और पी लेना चाहिए, और वो जब क्रेविंग बढ़ती है तो आप एक्सेस में खा लेते हैं, और एक्सेस में खाई हुई चीज नुकसान पहुंचाती है। अगर आप आम को ताजा काट के उसका जो अंदर का पल्प है, जो गुदा है, उसको खाते हैं, लिमिट में खाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। लिमिट से ज्यादा खाएंगे तो कोई भी चीज खाएंगे वो नुकसान करेगी ही करेगी। आई होप आम की जो जानकारी है, आम डायबिटिक लोग खा सकते हैं या नहीं खा सकते, वो जो जानकारी है वो आपके काम आएगी तो इसको आप लागू जरूर करेंगे। आप उसी हिसाब से आम को खाएं। ये सीजनल फ्रूट है, सीजन में तरीके से अगर खाएंगे तो आपको पूरे साल के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, पूरे साल के लिए आपकी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाएंगे, बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। तो फलों का राजा इतने सारे गुण के साथ हमें आसानी से मिल जाता है, इसमें इतना स्वाद भी है, तो उसे तो खाना चाहिए, बनता है ना, उसे अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। आप इस सीजन में आम के पूरे मजे लें, आम को लिमिट में खाएं। मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।